हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल डीपी वायरल में मोस्ट वेलकम। आज हम देखेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में एकदम जो बेसिक है उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा हाई लेवल का नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि हाई लेवल का जो है अगर देखना है तो वीडियो बना रखे हैं डीपी वायरल चैनल पे, आप लोग जाइए प्लीज़ वहाँ पे विजिट करिए और देखिए। क्लास 10th वालों का जो है यानी कि जो बोर्ड का एग्जाम है उनके लिए जो एनसीईआरटी बुक से जो है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि है तो वीडियो जो है बना दिए हैं, आप लोग प्लीज जाइए और देखिए, ठीक है ना। आज हम उनको बता रहे हैं विलोपन और प्रतिस्थापन विधि, जिनको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि नहीं आता है, ठीक है ना, उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि आज क्या देखेंगे एकदम बेसिक लेवल से, ठीक है ना। और जो है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि क्लास 8, 9th, 10th तीनों क्लास में है, ठीक है ना। तो चलिए आज देखते हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। इसको विलोपन को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, और इसको बाद प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूशनल मेथड होता है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो इसमें क्या है, एकदम बेस से चलेंगे, ठीक है ना, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे और ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, छोटा सा बनाएंगे, ठीक है ना। और आप लोग को बस बेसिक एक ही सवाल को लेंगे, उसी को जो है विलोपन विधि से भी बताएंगे और प्रतिस्थापन विधि से। बस एक सवाल या अधिक से अधिक दो हो सकता है, लेकिन कोशिश रहेगा एक ही को बताएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं विलोपन विधि में। जैसे विलोपन विधि क्या है कि पहला मान लीजिए हमारा समीकरण है x प्लस के वाई इक्वल टू मान लीजिए 8 है, ठीक है ना। ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा अगर दे दिया x माइनस के वाई इक्वल टू 10, चलिए दे दिया। तो आपको पूछेगा कि विलोपन विधि से x और y के मान बताइए, क्या पूछेगा, इस तरह का आपका समीकरण दे देगा। अब पूछेगा विलोपन विधि से आप x और y के मान बताइए, या प्रतिस्थापन विधि से x y के मान बताइए। क्लास 8, 9, 10th में पूछता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो जब इसका नाम ही देखिए क्या कह रहा है, विलोपन विधि। विलोपन का मतलब है विलुप्त कर दीजिए एक पद को, किसी एक पद को क्या करिए, विलुप्त कर दीजिए, ठीक है ना। तो जब एक पद विलुप्त हो जाएगा तो दूसरा पद का मान पता चल जाएगा, जब दूसरे पद का मान पता चल जाएगा तो बस आप इस समीकरण में रख के हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अगर इस तरह का दिया है विलोपन विधि जैसे इसमें पूछ रहा है, तो इसको आप कैसे लगाएंगे बताइए। इसमें क्या करेंगे, देखिए x प्लस के वाई पहले आप नोट करेंगे, इसको समीकरण आप 1 मान लेंगे, और ये जो है इसको नीचे लिखिए x माइनस के वाई इक्वल टू 10, आप इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 जब पता चल जाएगा तो इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या करेंगे, अगर जोड़ने लायक रहेगा तो जोड़ेंगे, घटाने लायक रहेगा तो घटाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह का देखिए इसमें क्या करेंगे, एकदम सिंपल है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। और आप लोग को लग रहा है कि एकदम सिंपल बता रहे हैं, तो कठिन कौन बताएगा, कठिन बताए हैं वीडियो पे। वीडियो बना के आप लोग को, यानी कि डीपी वायरल चैनल है उस पर आप लोग जाइए और प्लीज़ वहाँ देखिए, ठीक है ना, बना के रखे हैं, ठीक है ना। और नहीं तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो आप लोग कमेंट करेंगे जितना टफ से टफ आप लोग लाइए समीकरण हम बनाएंगे, ठीक है ना। और नहीं तो कहिए कि आप सर और टफ बताइए तो और टफ बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट तो करिए तब तो। चलिए देखते हैं। तो इसमें इसको हल करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है। तो जब अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को जब प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, बस प्लस कर दीजिए। जब प्लस करेंगे तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे y प्लस है, यहाँ पे y माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या है, कट जाएंगे, ठीक है ना। जब ये कटेगा तो x आपस में जुड़ जाएगा, ये देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, तो x में x प्लस जब जोड़ेंगे तो ये दो आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू, ये दोनों संख्याएं आपस में देखिए प्लस प्लस है, धनात्मक है, जुड़ जाएंगे, 10, 8, 18, ठीक है। अब देखिए क्या है, x का मान निकालना है, तो x का मान जब निकालेंगे तो x के साथ ये 2 गुणा है ना, जब x के साथ जब 2 का गुणा है तो ये 2 यहाँ से, देखिए यहाँ से जब हटेगा, जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, x बराबर के 18, और ये 2 है जो ना, इसके साथ x के साथ गुणांक में है, तो जब गुणांक वाला इधर जाएगा दाहिने साइड में तो इसके बटे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए काटिए, तो 2 एकम 2 और 2 9 18, x का मान कितना आ गया, x का मान आपका आ गया 9, x का मान कितना आ गया 9, ठीक है ना।
जब x का मान 9 आ गया तो x का मान जो है समीकरण आप चाहे x में रख दीजिए चाहे y में रख देंगे तो आपका y का मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, अभी तो प्रतिस्थापन नहीं बता रहे हैं, अभी इसी को यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो x का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण एक या दो, जिसमें आप लोग कहेंगे उसी में रख देंगे, 2 में रखने पर रख दीजिए। जब रखेंगे x का मान समीकरण जो है 2 1 में या 2 में रख दीजिए, कहीं रख दीजिए, आप जहाँ कहेंगे वहाँ रख देंगे। तो x का मान जो है यहाँ रख दीजिए, चलो 1 में रख देना है, 9 प्लस के y बराबर के 8 है। अब 9 इधर है, इधर जाएगा तो y बराबर के आपका 8 माइनस के 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और y बराबर के, अभी तक इस तरह से वीडियो आप लोग को बताया है कि अगर 8 में से 9 नहीं घटेगा तो देखिए क्या करेंगे, ये 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और चिन्ह किसका है, जो संख्या बाहरी होगी उसी का चिन्ह आ जाएगा, तो -1। y का मान कितना आ गया, -1। x का मान 9 और y का मान -1 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हो गया हमारा, ठीक है ना। ये हमारा विलोपन विधि है। अब जब विलोपन विधि हो गया तो इसी को हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से भी लगाएंगे, ठीक है ना। इसका देखिए मान नोट कर लीजिए, x बराबर के आपका 9 आया है, y का मान जो है -1 आया है। अब विलोपन विधि करेंगे तो फिर उसका मान जो है x और y का मान यही आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद इसको बताते हैं विलोपन प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से देखिए हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर के 10, ठीक है ना। तो जब प्रतिस्थापन विधि में करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे x प्लस के वाई बराबर के 8, इसको आप जो है इस तरह से है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, x माइनस के वाई बराबर के 10, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ये जो है पहला समीकरण है, ये दूसरा है, तो आप पहले को जो है x के पद में लिख लीजिए चाहे y के पद में लिख लीजिए। पद का मतलब ये है कि अगर y के पद में लिखेंगे तो y को इधर कर देंगे, अगर x के पद में लिखेंगे तो x को इधर कर देंगे, ठीक है ना, दाहिने साइड में, ठीक है ना। तो देखिए अब हम समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 2 है आपका, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को, क्या करेंगे, समीकरण 1 है इसको y के पद में लिख लीजिए। y के पद का मतलब ये है y को इधर कर देंगे, तो x बराबर के आपका क्या आ जाएगा, 8 माइनस के y इधर चला जाएगा तो -y हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर के 8 माइनस के y हो गया। बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा ना। तो जब यहाँ तक हो गया तो अब क्या करेंगे, x का मान जो है, अब यहाँ पे देखिए ये y के पद है, ये y के पद में है, y के पद में 2 पद है, ठीक है ना। तो इस पद को उठा के आप समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान है, क्या है, x का मान, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान समीकरण 2 में रखिए। तो जब 2 में रखेंगे तो क्या आएगा बताइए, तो लिखेंगे x के जगह पे 8 माइनस वाई रख दीजिए, तो 8 माइनस के y रखेंगे और ये -y पहले से था, ठीक है ना, और इक्वल टू 10। अब देखिए तो 8 y दोनों माइनस है, आपस में क्या है, जुड़ जाएगा, तो -2y आ जाएगा और बराबर के 10। अब वो 8 को इधर भेज दीजिए, तो -2y बराबर के 8 ही साइड जाएगा, तो 10 माइनस 8 हो जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा बताइए, 10 में से जब 8 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए इधर -2 है, इधर 2 है, तो आप करेंगे y बराबर के 2 बटा के -2 को आप यहाँ से x y के साथ गुणांक में है, तो जब यहाँ जाएगा तो इसमें -2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो नीचे देखिए -1 है, और -1 ऊपर चला जाता है तो क्या आ जाता है, -1, ठीक है ना। y का मान क्या आ गया आपको बताइए, -1 आ गया, ठीक है ना। जब y का मान -1 देखिए यहाँ पे भी आया था y का मान -1, ठीक है ना। अब यहाँ से x का मान निकाल देंगे, तो अब देखिए यहाँ से जब y का मान -1 आ गया तो आप कहीं समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख देंगे, तो आपका जो है x का मान निकल जाएगा। या x का मान आप यहाँ निकाले हैं ना, तो y का मान समीकरण यहाँ इसको मान लीजिए, समीकरण आप 3 मान लीजिए, क्या मान लेंगे आप इसको 3 मान लीजिए। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण
3 में रखने पर रख दीजिए। 3 में रखेंगे क्या आ जाएगा, x बराबर के 8 और -(-1), ठीक है ना। तो देखेंगे 8 और माइनस में माइनस, जब जो क्या है ये भी माइनस है और एक कोष्टक है, जब कोष्टक टूटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 8 1 9, यानी 9 आ गया। x बराबर के आपका क्या आंसर आ गया, 9। देखिए आया कि नहीं, x का मान कितना आ गया, 9, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, यानी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, विधियां अलग हैं लेकिन जो है आंसर जो है सेम आता है, ठीक है ना। विधि भले अलग है लेकिन आंसर क्या आता है, सेम, ठीक है ना। इस तरह से अब आप लोग कहेंगे कि इजी इजी तो आप लोग बता दिए हैं, कठिन कौन बताएगा, तो कठिन बताने के लिए भी हम हैं, ठीक है ना। आप लोग बस खाली हमको आदेश दीजिए, ठीक है ना। भले हम टीचर हैं लेकिन अब आप लोग जो है स्टूडेंट भले हैं लेकिन टीचर जो है ऑल इंडिया के टीचर आप लोग के अंगुली पे है, ठीक है ना। आप लोग जैसा आदेश करेंगे हम लोग वैसा काम करेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें थोड़ा कठिन बताइए तो कठिन जो है बनाए हैं, क्लास 10th वालों का एनसीईआरटी वाली बुक जो है क्लास 10th का विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों का वीडियो बनाया है। लेकिन आप लोग फिर भी अगर कहेंगे कि थोड़ा और टफ बताइए तो फिर इसके बाद हम बताएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, कमेंट करिएगा, थैंक यू।